हेलो गाइस, आपका स्वागत है डे टू लर्न पाइथन इन 15 डेज सीरीज में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाइथन क्या होता है और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन किया था। ठीक है, तो आज हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड इनपुट फंक्शन। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर या बॉक्स की तरह काम करते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। और वो डेटा अलग अलग टाइप्स में हो सकता है। इंटीजर हो सकता है, न्यूमेरिक, फ्लोट हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है। तो एग्जांपल आप नीचे पढ़ेंगे। जो नेम है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है असाइन करने के लिए, और जो राहुल है वो हमारा डेटा है, ठीक है। तो ये हमारा नेम वेरिएबल है। इस तरह हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। पाइथन डज नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है कि जो पाइथन में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका हमें टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं तो वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल कि जो हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग हम अल्फाबेटिक या अंडरस्कोर से ही कर सकते हैं। हम न्यूमेरिक नंबर यूज नहीं कर सकते या अदर सिंबल्स कोई भी, ठीक है। और सेकंड इसका है कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। हाँ, वही जो मैंने अभी बताया कि हम इसका नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट बीच में हम नंबर यूज कर सकते हैं। यूज ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। ओनली अल्फाबेटिकल लेटर्स, न्यूमेरिक डिजिट्स एंड अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आप एट द रेट, हैशटैग, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें हम अगर ए कैपिटल यूज करें एज, और अगर एज एक अलग कर रहे हैं स्मॉल, तो वो अलग अलग है, वो एक नहीं है, ठीक है। ये इसको अपर केस को अलग ट्रीट करता है और लोअर केस को अलग ट्रीट करता है। ये डिफरेंट हो गए। तो उसके बाद ऑलवेज यूज मीनिंगफुल है। इसका मतलब है जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो रिलेट करते हैं अपने लॉजिक से। जैसे कि हम स्टूडेंट्स का डेटा बना रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज ही हम उसका नेम दे, ये नहीं कि स्टूडेंट नेम की जगह एस एन दे दिया, स्टूडेंट एज की जगह स्टूडेंट एस ए दे दिया। हमें शॉर्ट फॉर्म्स या अदर नेम यूज नहीं करने। जो इससे ये है जो आगे भी हैंडल करेगा बंदा, उसको भी इजी और इजिली समझ सके। अब आते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स, सबसे पहले न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर। इंटीजर में जितने भी हमारे नंबर आ सकते हैं, 1 से लेके 2 3 4, मतलब जो भी नंबर आते हैं और नेगेटिव में, वो हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। फ्लोट, फ्लोट में डेसिमल, जो नंबर होता है उसके साथ डेसिमल हो, 3 पॉइंट जैसे 3.40, तो वो हमारा फ्लोट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप में आए स्ट्रिंग आ जाती है, जैसे हेलो, माय नेम इज, एंड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स। वो सीक्वेंस ऑफ, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो उसे वो हम डाटा वो इसमें स्टोर करते हैं। तो आ गया था बूलियन। बूलियन मीन्स इसमें ट्रू फॉल्स, सही या गलत, उसमें ये डेटा बताता है कि ये चीज सही है या रॉन्ग है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये दो ही चीजें इसमें होती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का यूज हम यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये डेटा को टेक करता है, और जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। हमें उसे न्यूमेरिक या इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है टाइप कास्टिंग की मदद से। वो आगे हम देखेंगे। और ये आप देखें नेम वेरिएबल, और हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया है एंटर योर नेम एंड आगे एज। तो ये हम आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग का मतलब है कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट करना। एक डाटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे हमने पीछे पढ़ा, इनपुट है जो, वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज को ही डेटा टेक करता है, तो हम उसे न्यूमेरिक में टाइप कास्टिंग की मदद से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम अभी आगे करके देखते हैं, करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वेरिएबल। तो वेरिएबल हमने लिया नेम इक्वल, उसमें हमने अपना डेटा स्टोर कर दिया शुभम, ओके। और ये इसे तो अब हम इसे प्रिंट कर देंगे शुभम, सॉरी नेम। तो अब हम इसे रन कर देते हैं। तो सी, शुभम प्रिंट हो रहा है। तो इसके बाद हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। तो जो ये हमने शुभम लिया था वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप था। इसके बाद हम इंटीजर, तो जो हमारी एज होती है वो इंटीजर में होती है। तो अब हम, सॉरी इसमें नहीं आएगा। अब सीधा हम 19 कर देंगे, और नीचे एज भी प्रिंट कर देंगे। तो सी एज भी साथ में शुरू, अब साथ में हम
फ्लोटिंग वैल्यू भी मार्क्स 65.7 सी, वो सॉरी मैंने प्रिंट नहीं किया। तो मार्क्स भी प्रिंट हो गया। तो इसके बाद हमने पढ़ा था इनपुट फंक्शन। इसे हम एक बार कट करते हैं और इधर भी क्लियर कर देते हैं। इनपुट फंक्शन का हमने यूज पढ़ा था कि हम डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे लिखें नेम और इसको हम इनपुट फंक्शन की मदद से यूजर से नेम लेते हैं। जो स्क्रीन पे शो यूजर को वो लिखेंगे एंटर योर नेम और इसको हम प्रिंट करते हैं। अब रन कर देंगे तो ये नेम मांगना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे नेम प्रिंट करेंगे। अब ना एंटर करेगा यूजर, तो ये एंटर किया और शुभम। ओके, बट मैंने बताया था कि जो अपना इनपुट है वो स्ट्रिंग ही वैल्यू में डेटा को कलेक्ट करता है। तो हमें इसको इंटीजर वैल्यू या फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो टाइप कास्टिंग की मदद से कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो कैसे करेंगे? सिंपल, इसको हम एज ले लेते हैं और इंट सॉरी एंटर एज। नाउ वी एज और हम एज को प्रिंट करते हैं। तो ये हमसे एज कलेक्ट 56। तो एंटर, हमने कहीं मिस्टेक नहीं की, 56। तो ये प्रिंट, ठीक है। और इसका हमें टाइप जानना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे टाइप और एज। तो इसका टाइप क्या है? 56 इंट। ओके, अगर हम इस इंट की जगह फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और बुलियन भी ऐसे करके। तो हम टिक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वेरिएबल। तो वेरिएबल हमने लिया नेम इक्वल, उसमें हमने अपना डेटा स्टोर कर दिया शुभम। ओके, और ये सीख लो। तो अब हम इसे प्रिंट कर देंगे शुभम, सॉरी नेम। तो अब हम इसे रन कर देते हैं। तो सी शुभम प्रिंट हो रहा है। तो इसके बाद हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। तो जो ये हमने शुभम लिया था वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप था। इसके बाद हम इंटीजर, तो जो हमारी एज होती है वो इंटीजर में होती है। तो अब हम, सॉरी इसमें नहीं आएगा। अब सीधा हम 19 कर देंगे और नीचे एज भी प्रिंट कर देंगे। तो सी एज भी साथ में शुरू है। अब साथ में हम आज हमने पढ़ा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स और इनपुट फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग के बारे में कि डेटा को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। So, dear students, now you know how to store, handle, and take input in Python. These are the building blocks for all your program. ठीक है? ओके, तो अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे और पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस प्लेलिस्ट से जुड़ जाइए। ठीक है? थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।